बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के क्या करता है, बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है, कोवलेंट मतलब इश्तराक होता है इलेक्ट्रॉन्स का। दो एटम्स हैं, दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है तो वो एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की हम इसमें पढ़ लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की ये डायग्राम है। हमारे पास दो एटम हैं, एक ये फर्स्ट एटम है हमारे पास और दूसरा ये भी एटम है। दो एटम हैं, दोनों एटम के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड बनने का जो अमल है वो इस तरह होता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और जो दूसरा एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इस तरह एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और ये जो दरमियान में एक बॉन्ड पेयर बनता है, ये जोड़ा जो बनता है इलेक्ट्रॉन का, इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को बॉन्ड पेयर कहते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को इश्तराक करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। दो एटम्स के दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड है, दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बनता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड पेयर बनता है और बॉन्ड पेयर की वजह से दोनों एटम आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जुड़ जाते हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये कोवलेंट बॉन्ड की एक अच्छी मिसाल है कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सवाल है हमारा, कोवलेंट बॉन्ड की तश्कील के दौरान आने वाली तवानाई की तब्दीलियों की अहमियत क्या है। कोवलेंट बॉन्ड की तश्कील के दौरान आने वाली तवानाई की तब्दीलियों की अहमियत क्या है। जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। यानी जब दो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के क्या करते हैं, न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि इसके साथ ही दोनों न्यूक्लियर के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी वजूद में आ जाती हैं। पहले जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्शन की कुव्वत पैदा होती है दोनों के दरमियान में, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह जब दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आते हैं तो न्यूक्लियाई दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस गालिब आ जाती है और ये दोनों आपस में न्यूक्लियस को रिपल करते हैं, धकेलते हैं। तो रिपल्सिव फोर्सेस भी न्यूक्लियर के दरमियान में होती है और दोनों फोर्सेस का आपस में मुकाबला हो रहा होता है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और दोनों जो एटम हैं उनके न्यूक्लियर के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस वजूद में आ जाती हैं। जब इन दोनों एटम के दरमियान फासला कम होने पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्स पर गालिब आ जाती हैं तो इन दोनों एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड वजूद में आ जाता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब आ जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस पर तो एटम के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तश्कील पाता है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस गालिब आ जाएं तो फिर बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं तो फिर केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बनना इस किस्म के बॉन्ड्स की चंद मिसालें हैं। कोवलेंट बॉन्ड की जो मिसालें हैं उसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बनना इस किस्म के बॉन्ड्स की चंद मिसालें हैं।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, ये हमारा सवाल है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इसको हम डायग्राम में स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है एक एटम की, एक एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये दूसरा एटम है, दूसरे एटम के गिर्द भी इलेक्ट्रॉन्स मदारों में मौजूद हैं। तो एक एटम के से इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में आ जाता है और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी ये दरमियान में आ जाता है और दोनों के दरमियान में दोनों जोड़ा बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ जोड़ा बन जाता है। तो इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर ये हम पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। एटम्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड पेयर बनाते हैं इनको बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है बॉन्ड बनाने के लिए इनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड पेयर की तादाद के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की 3 अक़साम हैं। बॉन्ड पेयर की तादाद के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की 3 अक़साम है। पहली है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन मुहैया करता है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस किस्म के मालिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन दोनों एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है ये इसकी स्ट्रक्चर है, मालिक्यूल की स्ट्रक्चर है जिसको हमने Cl और एक दरमियान में लाइन लगाकर ज़ाहिर किया गया है। ये सिंगल लाइन ये सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर करती है। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड है, ये मालिक्यूल की स्ट्रक्चर है। और इस तरह HCl में भी एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में सिंगल लाइन ज़ाहिर की है तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करता है। HCl के दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल मालिक्यूल की चंद मिसालें H2 यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl और मीथेन हैं। तो इनमें से कोई भी मिसाल के तौर पर आप याद कर सकते हैं, 2 या 3 इसमें से लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए। H2 हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और मीथेन ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसालें हैं। ये एक एटम है और दूसरा एटम है, दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, दूसरा एटम जो एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो ये एक बॉन्ड पेयर बनता है। दोनों एटम के दरमियान में क्या बनता है, एक बॉन्ड पेयर बनता है। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं। दोनों एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो दरमियान में एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है। एक बॉन्ड पेयर बनता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम पढ़ते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करता है तो 2 अदद बॉन्ड पेयर की शराकत बनती है और ये एक डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। हर बॉन्ड बनाने वाला एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुहैया करता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन मुहैया करता था, अब यहाँ पर हर बॉन्ड बनाने वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो 2 अदद बॉन्ड पेयर्स की शराकत बनती है। 2 अदद बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं और ये एक डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। इन मालिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसे बॉन्ड को डबल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे ये O2 है, O2 में डबल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, 2 लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। डबल लाइन से ज़ाहिर करते हैं तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है। ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है O2, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह ये ईथीन है, ईथीन में भी
कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इथीन में भी कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये भी जैसे CH2 और ये CH2 इसके दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है इथीन, इसकी मिसाल है O2 और इथीन। ऑक्सीजन गैस O2 और इथीन C2H4 में इस तरह के डबल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आते हैं। ये एक एटम है और दूसरा एटम, दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है एक बॉन्ड पेयर। अब दूसरा भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये डबल बॉन्ड पेयर बनते हैं। दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों एटम से ये दो बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं, तो दो बॉन्ड पेयर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया और दूसरे एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, तो इससे दो बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं। एक बॉन्ड पेयर ये बन जाता है और एक बॉन्ड पेयर ये बन जाता है। दो बॉन्ड पेयर जब वजूद में आते हैं तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, तो बॉन्ड बनने के अमल में तीन बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम क्या करता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, तो बॉन्ड बनने के अमल में तीन बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की इन तीन जोड़ों को ज़ाहिर करने के लिए तीन छोटी लाइन इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल है N2 नाइट्रोजन, उसमें तीन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में तीन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह ये इथाइन है, इथाइन में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये इथाइन में कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तीन लाइनों से ज़ाहिर किया गया है। तो नाइट्रोजन और इथाइन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की मिसालें हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल की मिसालों में नाइट्रोजन और इथाइन है। ये इथाइन को हम समझते हैं कि इथाइन में किस तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये एक एटम है, दूसरा एटम है, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो एक बॉन्ड पेयर। फिर पहले एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरे एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो डबल बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड पेयर बन जाते हैं। इस तरह एक एटम भी एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम भी एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं, तीनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो तीन बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं। दोबारा फिर इसको समझ लें, आप देख लें, पहला एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। पहला एटम ये भी एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, तो डबल बॉन्ड पेयर बन गया। इस तरह पहला एटम भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो हर एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं। पहले एटम ने भी तीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए और दूसरे एटम ने भी तीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, तो तीन बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं, एक बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड पेयर और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं और तीन बॉन्ड पेयर वजूद में आने का जो सबब है वो दोनों एटम थे, दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, जिससे बॉन्ड पेयर की तादाद तीन हो जाती है। तीन बॉन्ड पेयर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए तीन बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक के ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। पेज नंबर 73 है। पेज नंबर 73 के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे थे। कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है हमने। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब सवाल ये है कि कोवलेंट बॉन्ड की तश्कील के दौरान आने वाली तब्दीलियों की अहमियत क्या है। कोवलेंट बॉन्ड की तश्कील के दौरान होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनकी अहमियत क्या है, तो यहाँ पर सवाल बनता है। उस सवाल का जवाब ये है, जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। इस तरह इसके साथ ही दोनों न्यूक्लिया के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी वजूद में आ जाती हैं। जब दोनों एटम के दरमियान फासला कम होने पर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर गालिब आ जाती हैं, तो इन दोनों एटम के दरमियान में केमिकल बॉन्ड वजूद में आ जाता है।
हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मालिक्यूल का बनना इस किस्म के बांधने की मिसालें हैं। कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम पढ़ते हैं हम। कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम बयान करें। कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम बयान करने से पहले हम बॉन्ड पेयर पढ़ते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है पेपर में बाज़ दफ़ा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आ जाती है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बॉन्डिंग पेयर के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की 3 अक़साम हैं। बॉन्ड पेयर के लिहाज से, बॉन्ड पेयर की तादाद के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की 3 अक़साम हैं। हम 3 अक़साम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, पेज नंबर 74। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की 3 अक़साम है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ है। जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस किस्म के मालिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन दोनों एटम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल मालिक्यूल की चंद मिसालें H2, Cl2, HCl और CH4 मीथीन हैं। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर है HCl में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह मीथीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये मीथीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। मीथीन के अंदर CH4 है और मीथेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। अब हम पढ़ते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो 2 अदद बॉन्ड पेयर की शराकत बनती है और ये एक डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो 2 अदद बॉन्ड पेयर की शराकत बनती है और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। इन मालिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसे बॉन्ड को डबल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। ऑक्सीजन गैस और ईथीन में इस तरह के डबल बॉन्ड नज़र आते हैं। तो ये ऑक्सीजन के लिए आपने डायग्राम बनानी है, O2 O डबल बॉन्ड O, और ये ईथीन में जो बॉन्डिंग है वो ज़ाहिर करनी है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्ड की मिसाल है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो बॉन्ड बनने के अमल में 3 बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ। और इलेक्ट्रॉन्स के इन 3 जोड़ों को ज़ाहिर करने के लिए 3 छोटी लाइन इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले मालिक्यूल की मिसालें हैं N2, नाइट्रोजन और इथाइन। नाइट्रोजन के लिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपने ज़हन नशीन करनी है, ये आपने याद रखनी है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये N2 की मिसाल है नाइट्रोजन। और इस तरह इथाइन है, इसमें CH है और ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH है और ये भी CH है, इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के इस बाहमी इश्तराक से हर एटम ऑक्टेट यानी करीब 3 नोबल गैस की कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ और फिर कोवलेंट बॉन्ड की तशकील के दौरान होने वाली तब्दीलियाँ। इसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम पढ़ी हैं, कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम, और ये 3 कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उम्मीद है कि जो हमने आज पढ़ा है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।